रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्र दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं और परीक्षा रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि महिला अभियुक्त साबिया 35 वर्षीय सुल्तानपुर आदमपुर की निवासी अपने भाई की मदद के लिए प्रश्न पत्रों के फोटो भेजकर नकल कराने में शामिल थी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन तक पहुंचे और सवाल हल करवाए गए। परीक्षा समाप्ति के बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में है और गिरफ्तारियां संभव हैं। आयोग अध्यक्ष का कहना है कि केवल 3 पन्ने ही बाहर आए थे, इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन छात्रों ने इसे पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल बताया। अब प्रश्न ये है कि क्या सरकार परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच कराएगी या आयोग के तर्कों पर बनी रहेगी। ग्राउंड में जहां धरना दूसरे दिन लगातार जारी है और छात्र भूखे प्यासे यहाँ पे लगातार धरना कर रहे हैं और एक भाई मेरे साथ हैं। देखते हैं इनको सरकार से क्या अभी तक आदेश मिला है या कुछ अपनी बात रखने को मौका मिला है। देखते हैं भाई क्या बताते हैं इस बारे में। आप यहाँ धरना कर रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं करती सरकार। पुष्कर सिंह धामी साहब का कोई अब तक जवाब नहीं आया है, ना कि यूपीएससी के जो आयोग के अध्यक्ष हैं चेयरमैन ने, उन्होंने अब तक आपसे कोई वार्ता नहीं की है और ऐसे आप लगातार धरने करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे ऐसे? देखिए, जब तक आयोग और मुख्यमंत्री हमारे बेरोजगार लोगों की मांगों को पूरी नहीं करते हैं, हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री जी ये बात सुन लीजिए हमारी, कि जिस जनता ने आपको चुना है और आपकी सरकार बनाई है, यहाँ 70 विधानसभाओं के लोग हैं, आपको 70 विधानसभाओं के लोगों की हाई लगेगी और 2027 में जो है बैकआउट हो जाएंगे। अगर आपकी मांग है कि परीक्षा को निरस्त किया जाए और दोबारा परीक्षा होगी और दोबारा पेपर लीक होता है, तो फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप क्या धारा या मुकदमा दर्ज करेंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे या फिर ऐसी धरना दोबारा चलता रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर इसको निरस्त करते हैं और दोबारा से लीक होता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरी सरकार खत्म कर देनी चाहिए और हम जैसे युवा साथियों को वहां पे बिठाइए। नायक पिक्चर देखी होगी आपने, 24 घंटे का सीएम, हमें 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, हम बताएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नियम क्या होता है और क्या करके झोल मोल करके ये कब क्या कर देते हैं अपने सरकार को बचाने के लिए, कब क्या कर देते हैं कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल जोड़ने के लिए आपका। इस वक्त देखो ये भाई ने अपना बयान दिया और उन्होंने बोला हमारी प्रमुख मांग है परीक्षा को निरस्त किया जाए और परीक्षा पूर्ण पारदर्शी तरीके से कराई जाए और यहाँ पर लगातार धरना जारी रहेगा। वरना और अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो हम आगे भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उनकी रणनीतियाँ देखते हैं आगे क्या होंगी। धरने में सर आपको तो दिख ही रहा होगा जितना धरना चल रहा है बोल के। हमारा जो एग्जाम है, हमारे जो मटोलिया सर हैं उनका कहना है कि सिर्फ 3 पेपर जो है लीक हो रहा है, 3 पेज लीक हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते तो तुम पेपर का क्राइटेरिया तय कर दो, इतने क्वेश्चन पे तुम पेपर लीक मानोगे, इससे आगे तुम अगर 12 क्वेश्चन है तो पेपर लीक, अगर नहीं है तो पेपर लीक नहीं, ऐसा समझ लो। अब आप देख रहे हैं हम इतना परेशान है, बच्चे सुबह शाम रात भर तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें। सर मैं तो आज ही आई हूँ, लेकिन 11 बजे से सुबह हम भी यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। हम चमोली से हैं सर। हाँ सर। ना सर, मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन ना मैं यहाँ रहती हूँ, यही तैयारी करती हूँ, लेकिन सर ये है कि और बच्चे आए। अभी मेरे को अभी बहुत सारे लोग मिले, कह रहे रुद्रप्रयाग से आए हैं, सड़कों की स्थिति इतनी बुरी है, इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं सर, लेकिन हमारे जो प्रशासन है समझने के लिए तैयार नहीं है बच्चों की मनोस्थिति को। सर अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, धरना करने में कोई सुनवाई नहीं करती, इससे आगे आप क्या करेंगे, क्या रणनीतियाँ हैं? सर देखो, अभी हमारे जो राम कनवाल सर जो है वो कर रहे हैं धरना, हम उनका सहयोग देने के लिए पूरा तैयार है। आगे ये जो भी करते हैं हम उनका पूरा साथ देंगे। 21 तारीख को ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें इनके ट्रिपल की तरफ से जो दलील आई थी उसमें जांच की गई और जांच के बाद 4 नामजद अभियुक्त और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक इसमें जितने एविडेंस आए हैं उसके आधार पर हमने आज साबिया की अरेस्टिंग की है। कल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, वहाँ पर जितने भी
मौजूद थे लोग, जिसमें कि उनके प्रिंसिपल थे, जितने इन्विजिलेटर्स थे, जिन्होंने जैमर लगाया, अन्य जो भी कर्मी थे उनसे पूछताछ की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और अभी जो अभियुक्त है हमारा मीर खालिद, जिसने कि वो पेपर वहाँ से जो 3 क्लिक थे वो लेकर बाहर किया है, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि उसका वो सेंटर था और वो वहाँ पर कोई ना कोई डिवाइस वहाँ पर लेकर गया था। ये अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं। दूसरी बात, ये जो साबिया की जो उसके सिस्टर है उसकी अरेस्टिंग हुई है। उसमें जो सुमन जिसके पास की खालिद ने पेपर भिजवाए थे और जिसने आंसर शीट आगे की और जिसने स्क्रीनशॉट भी आगे भेजा था, तो उससे जो पूछताछ हुई, उसके फ़ोन से जो हमने चीज़ें ली हैं, उससे यही पता चला कि साबिया की उससे बात हुई थी। खालिद का फ़ोन अपनी बहन साबिया के पास था और साबिया को पता था कि मेरा भाई एग्ज़ाम देने के लिए गया है, इस समय पे वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठा हुआ है और उसने वो पेपर जो 3 उसके पास आए वो उसने सुमन को भेजा, उसका आंसर उसने आगे भेजा है, ये अभी तक पता चला है। तो उसका पूरी तरह से संदिग्ध रोल है, इसलिए उसकी अरेस्टिंग की गई। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। पेपर लीक विवाद से उत्पन्न तनाव के बीच छात्रों और प्रशासन के बीच गतिरोध जारी है, जिसका भविष्य प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।